पीछे रहता है, कंपाउंडर है। वो अगला वो पौधा नहीं है मोटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों से बताया था ना, इनकी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि आप इनको अब उनके माँ बाप के पास ले जाओ या उनको यहाँ बुलाओ ताकि उनको अच्छा लगेगा। तो जैसा आज आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, जी हाँ, मैंने कहा चलो हम ही इनको लेकर चलते हैं, इनका भी थोड़ा सा मन होगा, अच्छा लगेगा इनको। तो आप लोग बने रहिएगा ज़रूर। और चलिए फिर हम आप लोगों से मिल रहे। तो अभी यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था। दोपहर को मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करके हम और चले जाएंगे। तो इससे ये रहेगा उनको, मतलब होता है यार, परिवार से बहुत होता है। ये आपका भी कहना है, मुझे नहीं पता। और कोई नहीं आया इसका भी रीज़न मुझे नहीं पता होगी। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम परेशानियां होती हैं, है ना। और देखिए अगर वो नहीं आ रहे तो हम तो जा ही सकते हैं इनको लेके, है ना। और हम नहीं जाएंगे तो फिर शायद, वैसे ही मना कर रहे थे, आरती मुझे कहीं नहीं जाना, मत परेशान हो, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे ऊपरी दिखावे से बोल रहे हो पर आप अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, है ना। और कहते हैं ना, कभी कभार हमें जो व्यक्ति सामने से नहीं बोलता पर अंदर की बातें हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ना सुबह गए थे अचानक को। मतलब सुबह भी नहीं थी, शाम भी नहीं थी, क्या बोलूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ पे बस मैं इसको लेकर बैठ गई थी और अंदर ये ना पता नहीं सोच रहे थे। और ऐसा होता है ना, इमोशनल, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अंदर से रोना, कुछ भी नहीं करना, एक तरफ बैठे रहते हैं शांत। पहले तो मुझसे बात भी कर लेते थे, अब उन्होंने बात भी नहीं करते मुझसे। जितना होता है उतनी ही बात करते, मैं कुछ मन बहलाने की बात करती नहीं। और रीज़न उनका ये है कि वो बहुत आगे तक की सोचने लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ बातें हैं, मैं और चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार वही चीज़ रिपीट करती हूँ। और यहाँ पे देखो शिव का तो यही रहता है, उसको एक जन चाहिए ही चाहिए। तो अंदर ना देव था, इनका थोड़ा सर दुख रहा है कल से। एक्चुअली इनका वही है ना, सोचने के उससे पता है सारा चीज़ जो हम सोचते हैं वो हम अपने दिमाग से ही सोचते हैं। तो उनका सर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो अंदर उनके पास बैठा था वो। मैंने कहा इधर उधर की बातें देव करेगा तो शायद इनका मन बहलेगा, पर नहीं, वो ज़्यादा टाइम ना वो चिड़चिड़ाने लगते हैं बच्चों को। मुझे तो ठीक है, बच्चों को भी चिड़चिड़ाने लगते हैं। और अभी देखो शिव बाहर को गया है, मुझे ये लग रहा था कि वो अंदर ना जाए क्योंकि शिव रोता है ना, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब होता है। तो फिर हम बाहर आके बैठ गए थे और फिर मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही थी तो वो देख तो रहा था पर वो आ नहीं रहा था। ये देखो, मैंने कहा एक तरफ काम भी करते जा रही, उसको खिलाते भी जाऊंगी और साथ में कपड़े भी घड़ी हो जाएंगे, है ना। और ससुराल लेकर पहुंची थी, किस हालत में इनको लेकर पहुंची हूँ वो मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, है ना। उनसे दिल की बात है, उनको तो खैर बताने, मैं बताऊँ ना बताऊँ किसी को भी, पर सब लोगों को मालूम है कि हम किन परिस्थितियों में हैं, किन परिस्थितियों में उनके घर गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मैं बहुत चीज़ों ना ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोलती, फिर दर्द तकलीफ मुझको ही होती है जब मैं अपना वीडियो देखती हूँ दोबारा से। और आप बोल रहे थे आरती अब अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी मत दिखाया करिए वो वीडियो। तो एक्चुअली मैं उनको दिखाती नहीं हूँ, पर मैं बोलती हूँ कि आप देखोगे ना, लोगों के कमेंट्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से वो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब मैं ना शिव को थोड़ा सा दाल चावल खिला दूंगी, कभी उसको सूजी बना देती हूँ कभी। अब देखिए उसका डाइट भी मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रही हूँ अपने बच्चों का। मुझे भी अच्छा लगता है कि इससे हट के कुछ ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग शेयर करूँ, पर क्या बताऊँ, जब खड़ती हूँ हट के करने का, पर मुझे रहता ही नहीं कि कैमरा ऑन कर दूँ। तो यहाँ पे भी मैंने शाम को ना दाल चावल खिला रही हूँ, सुबह ना नमक वाली सूजी खिला दी थी जो होता है। तो ऐसे वो नहीं खाता है, थोड़ा सा परेशान भी करता है, पर हाँ अब वो खाने लगा है। और मैं उसको ऊपर का भी दूध पिला देती हूँ, ये देखो वो खा रहा है। थोड़ा सा हम ना खेलते खाते खिलाओ तो खा लेता है। यही चीज़ें हैं। और भी घर में मुझे ये चीज़ लगता है कि जैसे हमने कल आप लोगों को दिखाया किराए का घर, मैं तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, मैं खाली पर मेरे हस्बैंड यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं उनका मन। मैंने बोला कि देखो कभी ना कभी होता है कि देखिए नहीं, हमारा ये खुद का है कि हम यहाँ पे प्रॉपर है। हमने इनसे बोला जाने की क्या ज़रूरत है, मतलब यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, कहीं और चलते। बोलते हैं कि नहीं आती, इतना सब सब सामान कौन रखेगा। मैंने कहा उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, सब हो जाएगा, पर आप तो आगे आओ। फिर आप एक मन बोलते हो ठीक है नहीं रहेंगे, एक मन बोलते हो रहेंगे।
ये चीज़ मुझे उनकी खुद ही समझ में नहीं आ रही है, क्या है, बाहरी है भीतरी है, मुझे नहीं पता। हालाँकि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती हूँ, पर कहते हैं ना डॉक्टरी इलाज काम ना करे ना, इस हद तक भी काम ना करे कि उसके बाद फिर और मुझे ना जब इनको दिखाया तो बस यही रीज़न है कि कभी इनको बैक पेन होने लगता, बैक पेन तो ठीक है, पर जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ नई किडनी लगी ना वहाँ पे इनको दर्द देता, तो वो हमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। और उनको ठंडे में रहना है तो फिर मैंने कहा चलो कूलर लगा देते हैं हम, ताकि ये आराम करेंगे। और अभी रात का समय हो रहा है, मैंने इनको नोटिस किया है कि अकेले में ना कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कि दिमाग में बहुत बुरे असर कर रही है। और दिमाग में असर कर रही है, अब आपको पता है कि बीपी शुगर का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। शुगर का इंसुलिन अभी इनका बंद हो गया था, अब बीपी का है। बीपी अभी तो नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा है, देखो मेरी हालत ना यूँ हो जाती है कि मैं खड़े खड़े सोचने लगती हूँ ना तो मेरा सर चकराने लगता है, बस मैं सोच में गहरी सोच में डूबी रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, एक रहता है ना कि जब आप सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो और आपको कोई भी रास्ते नज़र ना आए। सच में मुझे अभी ना ये लगता है कि इतना किया है और पता नहीं अभी कितना करना है। पर ठीक है, एक वो होता ना मेरा ना ऐसा सर दुखता है कि ऐसे नस तड़कने लगती है सर की, क्योंकि बस सोचने सोचने की उसमें, और जो बातें रहती है आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, जो नहीं कर पाती हूँ वो सोच के भी होता है ऐसा। पर कोई बात नहीं, यही सोचती हूँ कि चलो आज नहीं कल अच्छा होगा। और ससुराल भी इनको इनको इसीलिए वजह से कारण लेकर पहुंची थी कि वहाँ पे लोगों को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब देखिए अभी आपको ना मेरी फ़ोन की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं दिख रही होगी, तो मैंने लाइट की तरफ रखा था कैमरा, तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको दिख रही है। तो अभी बस मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी और उसके बाद जो होगी फिर आगे देखी जाएगी। काम करने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मैं सच बताऊँ, पर करना तो होगा, कौन करेगा बाकी मेरे यहाँ। चाहे टेंशन हो, रोऊँ गाऊँ, चाहे इनकी हालत ख़राब हो, चाहे बच्चों की हो, पर करना तो पड़ेगा। हमारे साथ यही है। और अभी तो क्या देव की स्कूल खोलने हैं तो उसके लिए बुक्स वगैरह भी कल सोचा था, देखो मैंने कि जाऊंगी लेने, पर अभी लेने ही नहीं गई। अब आज शाम को जाऊंगी। तो यही सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति स्थिर कहाँ रखेगा। आप लोग को क्या लगता होगा कि धूप बहुत तेज है, कड़ी, पर मुझे इस कड़ी धूप में कहीं कहीं जाना पड़ता है, कहीं कहीं अपने छोटे से बच्चे को लेकर। जब वो सो जाता है तब तो उसको घर छोड़ के चली जाती हूँ, नहीं तो देखो मेरे को ना चक्कर आने लगते हैं तो मैं ऐसे नीचे मुंडी करके थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ, तब उठती हूँ। मुझे लगा अगर मैं ही गिर पड़ी तो हो गया कल्याण मेरा। अच्छा, उसके बाद जब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ना, मतलब वहाँ पहुँच गई थी इनको लेके, ये देखिए, तो पहले मेरे ससुर जी उन्होंने थोड़ी सी बात की, बोले कैसा हो गया ऐसे, क्योंकि देखो सबको पता है जब इतनी बड़ी सर्जरी हो गई तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, ये चीज़ उन्होंने बोला। पर ये भी चीज़ उन्होंने बोला कि ना अच्छा हम लोग नहीं आ पाए थे, वो रीज़न मैं आप लोग को यूट्यूब में नहीं बता सकती हूँ, है ना। और फिर उसके बाद बाहर अभी कोई नहीं था, तो बस मैंने कहा लेट जाओ, अच्छे से लेट जाओ। बोल रहे थे आरती मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा देर तो लेट, जब आए हो थोड़ा देर लेटो बैठो, अच्छा लगेगा, ऐसे अचानक से अच्छा तो लगेगा नहीं। और यहाँ पे देखो शिव को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, शिव को, ये तो शिव को नई जगह जाओ तो उसको और भी अच्छा लगता है। और वो छोटा है, वो इसको क्या पता हम कहाँ आए हैं हम कहाँ नहीं आए हैं, तो वो मुझसे यही बोल रहे थे, हालांकि थोड़ा सा ना रो भी रहे थे, बोल रहे थे मेरा सर दुख रहा है मेरे को। मैंने कहा एक बात बताओ ना, आपको घर में अच्छा लगता ना आपको यहाँ अच्छा लगता, तो आपको क्या करना है ये बताओ। बोले आरती अब मैं घर में रहते रहते ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके ऊपर बोझ हूँ। ये देखो उनकी आंखों से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो कितने ज़्यादा उदास है। और वो ऐसे इसलिए लेटे थे, हमारे यहाँ तो क्या है, वो वाला बेड तो टिक के बैठ गए थे, ये गद्दे में बैठेंगे तो थोड़ा सा बोल रहे थे मुझे आराम लगेगा। और मैं अंदर बाहर कुछ कुछ कर रही थी, मुझे ये नहीं पता मैं क्या कर रही थी। बस आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि प्लीज़ हमारे ब्लॉग को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। और इनसे पैर मोड़ते वगैरह भी नहीं बन रहा था, इसीलिए देखो जहाँ ये नई किडनी का वो ऑपरेशन हुआ था ना, वहीं पे इनको पेन हो रहा था। और सिर्फ हमें इसलिए ज़्यादा टेंशन है, बाकी हमें टेंशन नहीं रहती, पर टेंशन इसलिए है। और इन्होंने बायोप्सी कराया नहीं क्योंकि बीपी हाई हो गया था। अब 15 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है, 10 दिन तो हमारा ऐसे निकल गया, 5 दिन बाकी है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। और प्लीज़ इस समय ना आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है।
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि हमारी वीडियो को वॉच करें। देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत कुछ करते हैं पर नहीं हो पाता है, और मैंने कहा अंदर फिर नाश्ता बना दूंगी, और मैंने कहा ऐसे लेट जाओ, बार बार ना रो रहे थे तो मैंने कहा रो नहीं, ऐसे लेटे रहो। और इनको ना सुबह हल्का सा फीवर था, हमारे यहाँ है चेक करने की, तो मैं चेक कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे ना सामने मम्मी बैठी हुई थी, तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी। बस मैं उन लोगों का इसलिए व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि उन लोगों को नहीं पसंद है, आप समझ सकते हैं ना बाकी चीज़ों को। तो चलिए हम आगे मिलते हैं और अपने वीडियो का एंड करते हैं। शिबू पापा, पापा क्या कर लिया? पापा, मम्मा, शिव, शिव बोलो पापा, दादा, दादी, बोलो दादा दादा, दादा दादा दादा, दादा दादा दादा, दादा दादा दादा, दादा